कानपुर की सिसामऊ से पूर्व एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी से न्यूज स्टेट संवाददाता ने खास बातचीत की। मेरे साथ खुद इरफान सोलंकी जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मौजूद हैं। इरफान जी, सबसे पहले तो कई बार के आप विधायक रहे, 34 महीने जेल में रहे, किस तरीके से याद करेंगे उन 34 महीनों को आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने खुद ही अपने मुंह से कहा कि जेल का अनुभव अच्छा नहीं होता और हकीकत में अच्छा नहीं होता। अल्लाह जानता है, हम हमारी बेगम, यहाँ तक हमारे बच्चे भी, कि जिन्होंने भी मुझे जेल भेजा है हमने उनको माफ़ करा, अल्लाह उनको, क्योंकि जेल दुश्मन भी ना जाए भाई। हमें तन्हाइयों में रखा गया। हमारी बेगम का 9 अक्टूबर को टिकट घोषित होता है, उसी दिन उठा के उन्होंने जेल में भेज दिया, तन्हाई में भेज दिया। तन्हाई में रहा मैं जब तक बेगम 25 नवंबर को विधायक बन के जब हमसे मिलने आई, उस दिन उन्होंने टीवी लगाया, समाचार पत्र नहीं थे, 5 दिन मेरी बैरिक में घर ही नहीं थी, खाना भी नीचे से दे दिया जाता था, कोई बाहर की खबर नहीं थी, तन्हाई में रखे हुए थे मैं और मेरी तन्हाइयाँ। खैर, जुर्मी कब तक जुर्म करेगा, सबसे फैसला करने वाला मेरा अल्लाह है। हम अल्लाह कहते हैं, आप राम कहिए, ईश्वर कहिए, चाहे जो कहिए ज़रूर। फैसला हुआ, जनता ने उस पर मोहर लगाई, आज हमारी बेगम विधायक बन के यहाँ मौजूद है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पिताजी 2 बार विधायक, 4 बार, हम मेरी बेगम बन गए 7 बार लगातार, सन 96 से विधायकी हमारे वहाँ। भाई, हमने जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करा है, यकीन पैदा करा है। वो कहते हैं ना, पानी में लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता। हमें कमाल कर दिया हमारी सिसामऊ की विधानसभा की जनता ने। जो आरोप लगे, जो मुकदमे दर्ज कराए गए, वो भी जाजमऊ के कुछ लोगों ने दर्ज कराए और जिसमें आपको कोर्ट से राहत मिली है। मुझे याद है कि 2022 में वो जो 22 से 23 में मुकदमा दर्ज हुआ, जाजमऊ के रहने वाले किसी व्यक्ति ने कहा कि आप उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं, तो आरोप भी तो बड़े संगीन आपके ऊपर हैं। भाई, आरोपी तो हैं, अगर विवेचक सही से विवेचना कर लेता तो शायद मैं जेल भी नहीं जाता। आरोप तो सब पे लगता है, आरोप हम आपके पे लगा देंगे, आरोप लगाने में क्या है, पर आरोप की गंभीरता को लेना चाहिए था। आरोप लग किस पे रहा है भाई? मैं तो कानपुरी में नहीं था, मैं दूसरी, खैर अब उसमें तो सज़ा भी हो गई, अब मेरा मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया। सच परेशान हो सकता है, परेशान हैं हम, पर पराजित नहीं होंगे हम, आपको पूरा यकीन है मुझे। इसीलिए हिंदुस्तान में 3-3 अदालतें हैं। मतलब मुकदमे तो हुए ना आपके ऊपर, सवाल कराए गए, किसने कराया, कैसे हुए, किसने कराया, किसने, कैसे हुए? नहीं, अब कोई अगर व्यक्ति जाएगा थाने में कंप्लेन लेकर तो जाहिर सी बात है कि तो जांच होगी ना, जांच होगी ना। आज मान लीजिए हम किसी बड़े नेता के खिलाफ कंप्लेन करते हैं या किसी सांसद जी के खिलाफ करते हैं, तो पुलिस का काम है जांच करना। जांच कहाँ हुई? आपने सीधे मुकदमे कर दिए, सीधे उठा के जेल में डाल दिया। अरे भाई, आग लगी नहीं लगी, पहले तो सवाल ये है। और आप बुलाते, भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, आप बताइए कहाँ थे? जब हम अपनी सफाई ना दे पाते, हम साबित ना कर पाते, तो आप हमें उठा के जेल भेजते। आपने 3 बजे रात में दबिश डाल दी। भाई, आपने हमारा वर्जन लिया, आपने पूछा, तो वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं, जो आपके समर्थक हैं और जो लोग हैं, हमारे लोग सब जानते हैं किसने कराया, क्यों कराया ये सब। हम विपक्ष में, विपक्ष को कौन परेशान कर रहा है? उन्होंने मानना था, उन्होंने मान लिया, उन्होंने हमें रिवॉर्ड दे दिया, उन्होंने रिवॉर्ड दे दिया। ये चुनाव आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव खास चुनाव था और खास चुनाव था। और इस खास चुनाव में अगर हमारे बेगम के सर पे विजय का ताज रखा गया है, तो उन्होंने बता दिया कि हम किसके साथ खड़े हैं। अब तो जनता का फैसला आ चुका है। आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर बैठी हुई, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, आप चूँकि आप मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, और हम लोग चूँकि इस वक्त विधानसभा में ही हैं जहाँ पर तमाम सत्रों में आप हिस्सा लेती हैं, अगर मौजूदा समय की बात करें तो एक बड़ा विषय अभी आया है कि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है। उसमें समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव के वक्त जब पोलिंग होती है, मतदान होता है, तो बुर्का नशीं जो महिलाएं हैं उनका बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आया, और चूँकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की मांग करती भी रही है। किस तरीके से आप देखती हैं और आपका क्या मत? हालांकि जो आपकी लाइन होगी पार्टी की लाइन होगी, लेकिन फिर भी एक महिला विधायक होने के नाते क्या सोचती हैं आप साफ इलेक्शन को? जी, जो चेहरा देखने की बात है तो हमारे उसमें तो नहीं है, हमारे रियायत में नहीं है कि महिला का चेहरा कोई गैर महरम देखे।
हालांकि महिलाएं इतना निकल रही हैं घर से, वोट डालने जा रही हैं, तो उनके हौसले को, जज्बे को सलाम है। पर ये नहीं होना चाहिए। अगर उनकी भी कोई प्राइवेसी है, उनका चेहरा है, तो महिलाएं देख सकती हैं। हालांकि उसमें क्या है, वो तो बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं। अगर पार्टी कह रही है तो उसमें जो है, जो भी ठीक होगा तो बोला जाएगा। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर किसी को ऐतराज़ है अपना चेहरा दिखाने से, तो उसको जो है कोई उसमें रास्ता निकले, या कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आप चेहरा दिखाएं। हालांकि अंदर जो पीठासीन अधिकारी है या जो अंदर के लोग हैं, वो देखा जा सकता है उनका चेहरा। तो ये हमारे इलेक्शन में भी ये बोला गया था कि आप बाहर चेहरा ना देखकर अंदर देखा जाए। तो ये इस चीज़ को इन लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे। बहुत इन लोग ने हमारे केस में, हमारे जो इलेक्शन में, उसमें बड़ी मनमानी करी। पुलिस ने भी, ये सब ने, कि चेहरा दिखाया जाए, या सड़क पे औरतों को जो है चेहरा खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो वो एक हमारे उपचुनाव में भी बड़ा वो देखा गया था। तो ये हो सकता है कि जो मुद्दा उठाया हमारी पार्टी ने, तो इसका फ़ायदा में 27 में हो। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और चूंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि पहले इरफान भाई विधायक थे वहाँ से, ठीक है, चूंकि इनके जेल जाने के बाद आप चुनाव लड़ी, वहाँ से विधायक चुन ली गई। तो अब इरफान सोलंकी चूंकि जेल से बाहर आ चुके हैं, 2027 बहुत दिन है नहीं, तो चुनाव लड़ेगा? आप लड़ेंगे कि ये लड़ेंगे, या फिर ये लोकसभा की तरफ मूव करेंगे? ऐसा है, 2027 में इंशाल्लाह यूपी में 403 सीटें हैं। तो अगर हाईकमान आदेश करते हैं, या हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने अगर ये फैसला लिया कि दोनों लड़े, तो हम दोनों लड़ेंगे। और बहरहाल हमारे परिवार में 100 लोग हैं, अगर 100 को टिकट मिला तो 100 लड़ेंगे इंशाल्लाह। सीट तो एक ही है ना, चूंकि आपके परिवार की सीट वहीं सीसामऊ। मैंने कोट करा कि विधानसभा 403 है, तो उसमें 2 सीट हम अलग अलग पे लड़ेंगे। एक पे कौन दोनों लड़ते हैं? कानपुर देहात का भी जिक्र हो रहा है कि शायद वहाँ पर आप चूंकि गए भी थे वहाँ पर, और चाहते आप हैं कि वो सीट आपको मिले अगले चुनाव में। पहले अविनाश भाई दुआ करो कि हमें सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे। ये मुंगेरी लाल के सपने तो बाद में देखे जाएंगे, पहले तो हम अभी उसमें हैं, सजा में हैं। पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे, फिर तो इंशाल्लाह पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। और पूरा यकीन है हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे, जहाँ से इच्छा कर देंगे वहाँ टिकट दे देंगे। भाई अब तो ये सीट इनकी हो चुकी है, हम तो परदेसी हो चुके हैं। नहीं, परदेसी कहाँ है? नहीं, अब तो भैया ये मालकिन ये है ना, अब हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे कहीं जाके। तो मतलब माना जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपको इजाज़त देगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे, तो ही जाके बनेगी भैया बात। पर सीसामऊ इनकी हो चुकी है। और पहले दिन, जिस दिन मैं जेल गया हूँ, आज तक अखिलेश यादव जी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे परिवार का साथ नहीं छोड़ा। उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये गलतफहमी हो सकती है लोगों की। हर आदमी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आजम खान साहब के कोई सानी नहीं हो सकता, कोई उनका मुकाम नहीं ले सकता। इरफान सोलंकी का भी कोई मुकाम नहीं ले सकता। इरफान सोलंकी अपनी जगह, आजम खान साहब अपनी जगह। आजम खान साहब मेरे बड़े बाप की तरह हैं, मैंने उनके साथ 2-3 विदेश टूर भी करे। बेहतरीन आदमी है, लाजवाब आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी अलग शैली है, मेरी अलग शैली है, तो हम उनके कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकते। वो हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में से हैं और अखिलेश जी के परिवार में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव लगातार जो पीडीएफ फार्मूला है उसको धार देने में जुटे हुए हैं। आपको लगता है कि इसी फार्मूले के तहत जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सपा की सीटें बढ़ी, और ये फार्मूला विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा, आपको लगता है? बिल्कुल 100% बैठी है पीडीए, ये पीडीए की जीत है। सीसामऊ विधानसभा, अगर एक इंसान 2 चीज़ों से बनता है, जिस्म और आत्मा से। जब आत्मा निकल जाती है वो जिस्म मुर्दा कहलाता है। तो अगर जिस्म मुसलमान का है सीसामऊ में, तो आत्मा हिंदू भाइयों की है। पीडीए हैं हम, हमें हर वर्ग का वोट मिला। एक विशेष व्यक्ति समाज को रोक के उन्होंने बताया कि हम, तो हमें दूसरों ने वोट दिया। इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा उदाहरण है। हमने इतनी लोकसभा की सीटें जीत ली, ये पीडीए तो है। और आप खुद कहेंगे पीडीए हित है, बाकी सब फ्लॉप है। सीधी बात, हित है और हित रहेगा। आपको लगता है कि फार्मूला विधानसभा में काम करेगा? हर जगह काम करेगा, क्योंकि पीडीए का मतलब ही यही है कि मिलेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम जुड़े हैं और जीत गए। देख लीजिए ना, हम तो आपको प्रूफ बात कर रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं है। हम जुड़े, हम जीते
जब आप जेल में थे तो हालांकि फ़ोन तो अलाउ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश जी का कभी कोई मैसेज किसी के थ्रू आया या फिर अच्छा आपके थ्रू आती थी? ये है ही अखिलेश जी की मैसेंजर। आप जब मिलने जाती थी तो आप क्या मतलब कुछ बातचीत होती होगी इनके बारे में, इरफान भाई के बारे में? अक्सर पूछते थे और हमसे नहीं कई लोगों से पूछते थे। और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास भी करे। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी, उनको तो कई बार उन्होंने भेजा, वो खुद भी गए और जो भी जाता था सबसे मैसेज भेजते थे और पूछते थे इनके लिए। और हमसे तो अक्सर मुलाकात जब भी होती थी और बड़ा फिक्रमंद थे इनके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।